पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर गिरिजा व्यास ने गुरुवार शाम करीब 7:15 बजे अहमदाबाद स्थित जायडस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। देर रात उनकी पार्थिव देह उदयपुर लाई गई। पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके दैत्य मगरी आवास पर रखा गया। शाम 4 बजे उदयपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उदयपुर में गिरिजा व्यास के घर पहुंचे और उनकी पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। गिरिजा व्यास के आवास पर उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद्र जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राजसमंद विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी, भाजपा उदयपुर शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर, उदयपुर के पूर्व डिप्टी मेयर पारस सिंघवी सहित भाजपा और कांग्रेस के कई नेता पहुंचे हैं। उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने गिरिजा व्यास के घर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किए। डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने गिरिजा व्यास के निधन पर इसे राजनीति के क्षेत्र में बड़ी क्षति बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपी न्यूज़ 24। गिरिजा व्यास जी का हमारे बीच में से जाना मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसी क्षति मुझे लगता है एक लंबा कालखंड भी उसको पूरा नहीं कर पाएगा। उनका एक शिक्षिका के रूप में, एक राजनेता के रूप में तो पहचान थी ही थी, लेकिन समाज में बहुत बड़ा एक कद था। उनका कहा हुआ विचार, उनका कहा हुई बात सब लोग मानते थे और ये जो बात है वो आगे जाके क्रियान्वित भी हुई। मेवाड़ के बहुत बड़े विकास की बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर आई और मेवाड़ को एक बहुत बड़ा स्थान दिया। और जो सबसे बड़ा स्थान दिया मुझे लगता है एक जो मेवाड़ का मानस है, किस प्रकार से जीवन मूल्यों को लेकर आगे जीवन में अलग अलग भूमिकाएं करते हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो क्षति हुई है ये बहुत लंबे समय तक पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्षति का दिन है कि एक महिला होते हुए हमारे उदयपुर का नेतृत्व करने वाली ऐसी गिरिजा व्यास जी का हमारे बीच में से जाना बहुत ही दुखद घड़ी का अनुभव हो रहा है। यहाँ हमारे सांसद रहते हुए और मंत्री रहते हुए हमारे मेवाड़ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी घड़ी में मैं उनकी आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान की भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार को ऐसे ब्रजपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे भगवान। और आज हम ऐसे मौके पे हमारा पूरा उदयपुर इस बात को लेकर बहुत ही दुखी है कि ऐसी नेत्री हमारे बीच में से जाना हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद घड़ी का अनुभव हो रहा है। ऐसे इस घड़ी में मैं सभी को भगवान से प्रार्थना करते हुए परिवार को संबल प्रदान करें। धन्यवाद। आज हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है। आदरणीय गिरिजा जी व्यास जिन्होंने एक लंबा राजनीतिक करियर के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए तो व्यक्तिगत लॉस भी है उनका जाना। बहुत सारी मेमोरीज़ तो मैं उनके साथ समय नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आज आपको एक वाक़या आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब गिरिजा व्यास जी और किरण जी इनका चुनाव हुआ था एमपी का और उस चुनाव के बाद रिज़ल्ट के बाद पार्लियामेंट में थे और हम भी मेरी उम्र रही होगी कुछ 17-18 साल और किरण जी के साथ पार्लियामेंट देखने के लिए गए थे। गेट पर ही गिरिजा व्यास जी मिले थे और उन्होंने इतने स्नेह से मम्मी को गले लगाकर बधाई दी, उनको आगे की जो करियर है उसके लिए भी शुभकामनाएं दी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप दोनों तो चुनाव लड़े हैं, 17 साल की बच्ची कितना समझती थी, मैंने उनसे पूछा तो मम्मी ने कहा वो चुनाव उतनी जगह है लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वो एक मेमोरी आज मुझे बार बार याद आ रही है कि उनका जो स्नेह था लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमारे राजसमंद में भी बहुत काम करा है, वहाँ पे भी लोग कितनी बार महिलाओं को उस ज़माने में इस तरीके से आगे आकर जिस तरीके से उन्होंने जनता की सेवा करी है, तो मैं तो उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और आज यही विश करती हूँ कि भगवान उनको सद्गति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस दुखद पल से निकलने के लिए। के निधन पर मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर कांग्रेस को भी मजबूत नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ उदयपुर
शहर के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किया है। उनके निधन से संपूर्ण मेवाड़ को क्षति हुई है और वे जीवन में राजनीति के अंदर अजात शत्रु के रूप में जानी जाती थी। उनका राजनीतिक जीवन में उनके निधन से वर्षों तक उस पूर्ति करना कांग्रेस के लिए, इस शहर के लिए असंभव सा है। मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर जे.आर. शर्मा पीजी कॉलेज, जे.आर. शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जे.आर. शर्मा बीएड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे बीए, एमए, बीसीए, पीजीडीसीए जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955 780 248।